तेजस्वी यादव जी ट्वीट करते हैं जो एक न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव के ट्वीट करने से क्या होता है? पटना जंक्शन में जो लड़के बाहर निकल रहे हैं वो मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हम तमिलनाडु से आ रहे हैं, वहाँ फलना फलना तरह का वहाँ माहौल है, तो वो सारे झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं ऑडियो आपको सुना सकता हूँ कि मजदूर किस तरह से फ़ोन करके रो रहा था। बोला कि तेजस्वी यादव यहाँ आए थे लेकिन कोई मजदूर के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया। क्या वो लोग इसी दिन को देखने के लिए वोट दिए थे क्या बिहार में? देखिए, ये जो चाचा भतीजा का मैटर है ये कब तक चलती रहेगी, लेकिन पब्लिक इस बात को समझ नहीं रही है। और बिहार में यही सब चल रहा है कि वो पार्टी आएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी है अपना अपना पार्टी चमकाने में लगी हुई है। जनता का बात आज तक कोई सुना ही नहीं है, और जब जब वोटिंग का टाइम आता है तब अपना अपना बात समझाने लगते हैं। ये सवाल सुनकर ही मेरा खून खौलने लगता है। जब लोग पूछते हैं कि सरकार ये चाचा भतीजा का कब तक चलेगा, चाचा भतीजा का ये सरकार तब तक चलेगा जब तक बिहार की जनता गधा बन करके और कंधे पर बोझा लाद के आई चाचा भतीजा को ढोते रहे। वो लेबर समझता है। आप कुछ भी ग्रेड करके जाइए, बीटेक करके जाइएगा तभी वहाँ लेबर समझेगा। बिहार के लड़कों को, बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के छात्रों को इज्जत सम्मान दिलाने के लिए कभी नीतीश कुमार काम किए हैं क्या? बिहार पुलिस में झारखंड के लड़के हैं जी, बंगाल के लड़के हैं, बॉर्डर यूपी है वहाँ के लड़के हैं जी। अब बिहार का लड़का सब सेव केरा बेच रहा है। और बिहार के यूपी के बाद नेपाल के लोग भी हैं भारत में। नेपाल के लोग यहाँ के फोर्स में हैं। हाँ, अब बताइए। और अपने यहाँ के लोग जो है कि बाहर में जाके मार खा रहा है, उसके लिए नीतीश कुमार कौन सा व्यवस्था किए हैं? 15-20 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, तमाशा बनाए हुए हैं। अब बिहार के लोग भी इन्हीं लोगों को वोट दे देता है। जब वोट खत्म हो जाता है तो दारू चेकिंग शुरू हो जाता है। देखिए, दारू चेकिंग इसलिए होता है कि जेब जब खाली होता है, पॉकेट, तो चेकिंग शुरू हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि कोरोना में आपको किसी से मिलना मना था जी, हाथ मिलाना मना था, लेकिन रैली मना नहीं था जी। क्योंकि कुर्सी चाहिए, पब्लिक का जान का कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री। बिहार को इस नीति को क्या बताइएगा? इसको हम दोगला नीति बताएंगे, दोहरा नीति बताएंगे, स्वार्थ का नीति बताएंगे, सत्ता का लालच बताएंगे। अगर कोरोना में ये लोग क्या व्यवस्था किया? सोनू सूद जैसा आदमी जो फिल्म अभिनेता है, उसने गाड़ी भेज करके कितना लोगों का मदद किया। बिहार का, हाँ। तो सोनू सूद तो पंजाब के हैं, फिल्म अभिनेता हैं, पंजाबी हैं, लेकिन सोनू सूद ने बिहार के लोगों का मदद किया। शर्म आना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट। इनको तो साड़ी पहन के रहना चाहिए। हम यही बोलेंगे, इनको मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग चूड़ी पहने हुए हैं और इन्हीं की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। देखिए, बिहार पुलिस के पास कोई काम नहीं है। अब अपराधी इनसे पकड़ाता नहीं है, स्टूडेंट को ये लोग लाठी मारता है, 3 आदमी गाड़ी पे बैठा है उसको पकड़ेगा, बिल्कुल 100-200 लेके छोड़ देगा। बड़ा बड़ा अपराधी जहाँ पर होता है वहाँ ये सब डरे नहीं जाता है। जी, ठीक है। आज ये जो नया नया रंग रूट सब आया है, जो डबल स्टार लेके घूम रहा है, इन लोगों को तौर तरीका अभी पता नहीं है। बिहार पुलिस को क्षमता है, बिहार के जो नए नए ये सब डबल स्टार वाले आए हैं, अगर इनको बहुत ताकत है तो किसी एडवोकेट का कॉलर पकड़ के दिखा दे, इनकी औकात बता देगा। वो जूता पर नाक रगड़वा देगा, कोर्ट कचहरी में आधा ड्यूटी का जीवन बितवा देगा। लेकिन आम लोगों पर ये लोग डंडा चला देता है। आम लोगों को भी चाहिए कि पुलिस जब उनके साथ गलत कर रही है तो उन पर केस करे, केस करके उसका आधा जीवन जो है इस बात के लिए अफसोस करते हुए बीते कि हम फलाने व्यक्ति से क्यों उलझे थे। कोर्ट कचहरी आज भी जिंदा है। पुलिस वालों के लोग घूसखोर नहीं होते हैं। बिहार पुलिस घूस पे चलती है। जब इन लोग का जेब खाली हो जाता है तो कहीं गाड़ी लगा के लगेगा मोटरसाइकिल चेक करने। जब होली आता है, दिवाली आता है, तो इन लोगों का गाड़ी चेकिंग बढ़ जाता है। बिल्कुल। और गाड़ी चेकिंग में क्या चेक किया जाता है? पुलिस को पावर है क्या गाड़ी का कागज चेक करने का? परिवहन विभाग चेक करता है, चालान काटने का पावर उसको है। ये सारे ड्रामे तो जहां तक देखेंगे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। बिल्कुल मूर्ख बनाया जाता है। और ये लोग पब्लिक को त्रस्त कर दिए हैं और इन सब से निपटने की ज़रूरत है। सरकार नहीं कर रही है तो आप कीजिए।
आपको दिक्कत होता है तो कोर्ट में केस कीजिए। जब 10, 20, 50 पुलिस वालों पर केस होगा तो कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि ऐसे लोग किस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। जी जी, नमस्कार। हम आ चुके हैं मेरे बड़े भैया, जो आप लोग चेहरे से काफ़ी जान पहचान और चेहरा से काफ़ी चर्चित होंगे, जो काफ़ी फेमस हैं गोपालगंज के धरती से, और लगाव बहुत बढ़िया है इनका। और चलिए इनसे जानेंगे क्या। अभी मेरे साथ मौजूद है और इनसे बात करेंगे। बहुत सारे आप लोग बने रहें मेरे वीडियो के साथ। नमस्कार सर, हमारे चैनल में सभी को धन्यवाद है जितने भी लोग देख रहे हैं, और एपीएन बुक के जितने भी व्यूअर हैं सबको बहुत सारा थैंक यू। सर, अभी हम आप बात करेंगे गोपालगंज से लेके काफ़ी यहाँ पे जो यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, यहाँ के जो रोज़गार का बात करेंगे, और बहुत सारे यहाँ लोग हैं कि जो हम बात करेंगे कि रोज़गार नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। काफ़ी गोपालगंज में यहाँ रोज़गार मेला लगा हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ छपरा सिवान से लोग यहाँ पे आए हुए थे, उनका भी हम कवर किए थे। लेकिन उसके बाद आज तक पता नहीं चला कितने लोग का हुआ, कितने लोग को नहीं हुआ। आज तक वो वीडियो मेरा बहुत चला, बहुत सारे लोग भटक भटक आए, और लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम 2 दिन से ट्रेन से आए थे, वो खाना नहीं खाए थे, यहाँ पे आके कोई व्यवस्था ही नहीं था। काफ़ी यहाँ बात करेंगे तो मार्केटिंग कंपनियां का स्टॉल लगा दिया गया था। और बिहार का बात करेंगे, यहाँ के काफ़ी लोग जो दूर गए हैं उनका क्या दशा हो रहा है, अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग में चल रहा है, क्या बोलेंगे? जितने भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जी जी, रोजगार के लिए, काम के लिए, आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में स्थिति ऐसा था कि सब लोग घर आ गए थे। बिल्कुल। लेकिन भूख सबको लगती है, ज़रूरत सबको है, और जब ज़रूरत होगी तो लोग कमाने जाएंगे ही। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर मेरे यहाँ के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, और लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो कमाने के लिए दूसरे राज्य में क्यों जाएंगे। क्यों जा रहे हैं? ये सवाल सरकार से पब्लिक को भी पूछना चाहिए, और सरकार को भी अपने वोटर के, अपने पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ऐसा भी ट्वीट आ रहा है जो हमारे बिहार के काफ़ी दिग्गज नेता ही कहेंगे उनको, तेजस्वी यादव जी ट्वीट करते हैं जो ऐसा कोई ये सब मतलब फेक न्यूज़ चलाए जा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव के ट्वीट करने से क्या होता है? पटना जंक्शन में जो लड़के बाहर निकल रहे हैं वो मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हम तमिलनाडु से आ रहे हैं, वहाँ फलना फलना तरह का वहाँ माहौल है, तो वो सारे झूठ बोल रहे हैं क्या? ऐसे हम बात करेंगे जितने न्यूज़ चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो भी उनके सारे न्यूज़ पे चल रहे हैं, क्या वो फेक हो सकती है? संभव ही नहीं है। सरकार अपनी कमी छुपाना चाह रही है कि बाहर मीडिया में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में हमारा थू थू नहीं होगा, हमारा बेइज्जती नहीं होगा। तो कुछ दिन पहले यहाँ से तेजस्वी यादव गए थे उधर, केक काट के बढ़िया से पार्टी मना के आए हुए हैं, फिर वहाँ के यह हाल है। आपको हम बता दें, कल ही मेरे पास फ़ोन आया था। जी, कल शाम को मैं ऑडियो आपको सुना सकता हूं कि मजदूर किस तरह से फ़ोन करके रो रहा था। बोला कि तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, लेकिन कोई मजदूर के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया। क्या वो लोग इसी दिन को देखने के लिए वोट दिए थे क्या बिहार में? अब बताइए, बिहार के आदमी बाहर गए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, कमाने के बाद वहाँ तेजस्वी यादव जाते हैं, फिर भी बात नहीं सुनते हैं, यहाँ आके ट्वीट करते हैं जो सब फॉल्स है। फॉल्स तो बोलेंगे ही ना, जब अपनी कमी छुपानी है दूसरे लोगों के नज़र में तो बोलेंगे ही कि फॉल्स है। देखिए, ये जो चाचा भतीजा का मैटर है ये कब तक चलती रहेगी, लेकिन पब्लिक इस बात को समझ नहीं रही है। और बिहार में यही सब चल रहा है कि वो पार्टी आएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी है अपना अपना पार्टी चमकाने में लगी हुई है, जनता का बात आज तक कोई सुना ही नहीं है। और जब जब वोटिंग का टाइम आता है तब अपना अपना बात समझाने लगते हैं। ये सवाल सुनकर ही मेरा खून खौलने लगता है, जब लोग पूछते हैं कि सरकारी चाचा भतीजा का कब तक चलेगा। चाचा भतीजा का ये सरकार तब तक चलेगा जब तक बिहार की जनता गधा बन करके और कंधे पर बोझा लाद के आई चाचा भतीजा को ढोते रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। चाचा जो थे भाजपा के साथ सरकार बना लिए जी,
जनता ने तो वोट दे दिया, जी भाग गए अपना भतीजा के साथ, जी। और फिर भी जनता जो है कि ढो रही है इन लोगों को। आने वाले समय में इनको हटाइए। कब तक ढोइएगा जी? आपके मजदूर बिहार से बाहर जाके मर रहा है, कट रहा है। यहाँ पर जो है कि आज फोटो डाले हैं नीतीश कुमार जी, आज वन पता नहीं कौन सा पक्षी दिवस, पता नहीं क्या डाले हैं। बिहार में यही दिवस मनाया जाता है, कभी कुछ दिवस आता है, कभी कुछ दिवस है। बाकी यहाँ के जब भी कोई आदमी पर संकट आता है बिहार के, वहाँ हम लोग भी गए हैं कर्नाटक में काम करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ यहाँ से जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं बोलता है, सब वो लेबर समझता है। आप कुछ भी ग्रेड करके जाइए, बीटेक करके जाइएगा, तभी वहाँ लेबर समझेगा। बिहार के लड़कों को, बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के छात्रों को इज्जत सम्मान दिलाने के लिए कभी नीतीश कुमार काम किए हैं क्या? बिहार के छात्रों को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले वाली सरकार ने किया। उसके बाद से नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर के लड़कों को अपने यहाँ भले काम दे दिया, बाहरी लड़कों को। आप बताइए, बिहार पुलिस में झारखंड के लड़के हैं जी, बंगाल के लड़के हैं, बॉर्डर यूपी है वहाँ के लड़के हैं जी। अब बिहार का लड़का सब सेव केरा बेच रहा है। और बिहार के यूपी के बाद नेपाल के लोग भी हैं भारत में। नेपाल के लोग यहाँ के फोर्स में हैं। हाँ, अब बताइए। और अपने यहाँ के लोग जो है कि बाहर में जाके मार खा रहा है, उसके लिए नीतीश कुमार कौन सा व्यवस्था किए हैं? 15-20 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, तमाशा बनाए हुए हैं। अब बिहार के लोग भी इन्हीं लोगों को वोट दे देता है। बिहार के छात्र के साथ इतना खिलवाड़ होता है, और यहाँ के जो नागरिक हैं, युवा साथी हैं, उन लोगों के साथ इतना खिलवाड़ बिहार सरकार करती है। फिर भी कोई, जब इनका पार्टी का काम होता है तो इनका रैली बहुत लोग जाते हैं, और 300-400 रुपया दे के पार्टी में बुलाया जाता है, और उस वक्त दारू चेकिंग नहीं होता है। अब जब पार्टी का जब बात खत्म हो जाता है, जब वोट खत्म हो जाता है, तो दारू चेकिंग शुरू हो जाता है। देखिए, दारू चेकिंग इसलिए होता है कि जेब जब खाली होता है, पॉकेट, तो चेकिंग शुरू हो जाता है। और दूसरा चीज़ है कि कोरोना में आपको किसी से मिलना मना था जी, हाथ मिलाना मना था, लेकिन रैली मना नहीं था जी। क्योंकि कुर्सी चाहिए, पब्लिक का जान का कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री। बिहार को इस नीति को क्या बताइएगा? इसको हम दोगला नीति बताएंगे, दोहरा नीति बताएंगे, स्वार्थ का नीति बताएंगे, सत्ता का लालच बताएंगे। अगर लालच नहीं होते तो नीतीश कुमार जी एक बार ट्वीट किए होते, हमारे इतना मुख्यमंत्री का शपथ कोई नहीं लिया है। नीतीश कुमार खुद ट्वीट किए हैं कि हमको सुनने में आया है कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ गलत हो रहा है। अरे, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सुनने में आ रहा है? आप 1 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना मजदूर फंसा है, कहाँ पर कितना मजदूर के साथ क्या क्या गलत हो रहा है। आप चाहें तो गाड़ी भेज करके सारा मजदूर को मंगवा सकते हैं, इतना आपके पास क्षमता है। नीतीश कुमार क्या मंगवाएंगे? उस वक्त कोरोना के हालत में इनका कुछ काम नहीं किए, तो अब क्या कर पाएंगे? कोरोना में ये लोग क्या व्यवस्था किया? सोनू सूद जैसा आदमी जो फिल्म अभिनेता है, उसने गाड़ी भेज करके कितना लोगों का मदद किया। बिहार का, हाँ। तो सोनू सूद तो पंजाब के हैं, फिल्म अभिनेता है, पंजाबी हैं, लेकिन सोनू सूद ने बिहार के लोगों का मदद किया। शर्म आना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट। इनको तो साड़ी पहन के रहना चाहिए। हम यही बोलेंगे, इनको मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग चूड़ी पहने हुए हैं, और इन्हीं की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और इन्हीं के बर्बादी से यहाँ पे लूटा जा रहा है युवाओं को। देखिए, बिहार पुलिस के पास कोई काम नहीं है। अब अपराधी इनसे पकड़ाता नहीं है। स्टूडेंट को ये लोग लाठी मारता है, 3 आदमी गाड़ी पे बैठा है, उसको पकड़ेगा, बिल्कुल 100-200 लेके छोड़ देगा। बड़ा बड़ा अपराधी जहाँ पर होता है वहाँ ये सब डरे नहीं जाता है। जी, ठीक है। आज ये जो नया नया रंग रूट सब आया है, जो डबल स्टार लेके घूम रहा है, इन लोगों को तौर तरीका अभी पता नहीं है। बिहार पुलिस को क्षमता है, बिहार के जो नए नए ये सब डबल स्टार वाले आए हैं, अगर इनको बहुत ताकत है तो किसी एडवोकेट का कॉलर पकड़ के दिखा दे, इनकी औकात बता देगा। वो जूता पर नाक रगड़वा देगा, कोर्ट कचहरी में आधा ड्यूटी का जीवन बितवा देगा। लेकिन आम लोगों पर ये लोग डंडा चला देता है। आम लोगों को भी चाहिए कि पुलिस जब उनके साथ गलत कर रही है तो उन पर केस करे, केस करके उसका आधा जीवन जो है इस बात के लिए अफसोस करते हुए बीते कि हम फलाने व्यक्ति से क्यों उलझे थे। कोर्ट कचहरी आज भी जिंदा है। पुलिस वालों
अगर आपके साथ पुलिस वाले गलत करते हैं उन पर सीधा कोर्ट में केस कीजिए, रगड़ के रख दीजिए इन लोगों को। तो ये लोग तो क्या बताएं, इन लोग को घूस दे के लेना है और घूस दे के नौकरी पा लेना है। घूस दे के ले या फिर मेरिट से ले, जब वर्दी पहन लिया है तो उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ना। बिल्कुल। कैसे भी आ गया, लेकिन कर्तव्य का जब पालन नहीं करेगा तो पब्लिक कैसे काम कर पाएगी। पब्लिक के सुरक्षा के लिए पुलिस है, वही पुलिस जब पब्लिक को डिस्टर्ब करने लगेगी तो आदमी कैसे रह पाएगा जी। इन लोगों को वो समझ नहीं आता है, वो पुलिस की सुरक्षा में पब्लिक है, पब्लिक की सुरक्षा में पुलिस नहीं है। जब पब्लिक की सुरक्षा में पुलिस रहती तो पब्लिक को परेशान थोड़े करती। बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। नीतीश कुमार को कम से कम अपने बिहार के पुलिस वालों को इस बात के लिए कम से कम डांट लगानी चाहिए कि ये लोग पब्लिक के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। कुछ दिन 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो रक्सौल में कांड हुआ है आर्मी के जवान के साथ, बिहार पुलिस ने क्या क्या दशा किया है। रक्सौल में जो कांड हुआ है, सेना के लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, वो लोग बता देगा कि नियम कायदा कानून क्या होता है। सेना के लोग घूसखोर नहीं होते हैं, बिहार पुलिस घूस पे चलती है। जब इन लोग का जेब खाली हो जाता है तो कहीं गाड़ी लगा के लगेगा मोटरसाइकिल चेक करने। जब होली आता है, दिवाली आता है तो इन लोगों का गाड़ी चेकिंग बढ़ जाता है। बिल्कुल। और गाड़ी चेकिंग में क्या चेक किया जाता है? पुलिस को पावर है क्या गाड़ी का कागज चेक करने का? परिवहन विभाग चेक करता है, चालान काटने का पावर उसको है। ये सारे ड्रामे तो जहाँ तक देखेंगे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाता है। बिल्कुल मूर्ख बनाया जाता है और ये लोग पब्लिक को त्रस्त कर दिए हैं और इन सब से निपटने की ज़रूरत है। सरकार नहीं कर रही है तो आप कीजिए। आपको दिक्कत होता है तो कोर्ट में केस कीजिए। जब 10, 20, 50 पुलिस वालों पर केस होगा तो कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि ऐसे लोग किस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। जी जी, हमारे साथ थे किशन कुमार जी। बहुत बढ़िया आप लोग के सामने जो बात रखी मुद्दा के लेके, आप लोग कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे साथ बने रहें एपीएन बुक के साथ। जय हिंद।